दोस्तों चलिए आज बीपीएससी टीचर एग्जाम में आया हुआ कुछ प्रश्नों का हल देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कहता है 2 to the power 3x minus 1 plus 10 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6। तो इसमें x का मान पूछ रहा है कि ये जो समीकरण है इसमें x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये भाग हो रहा है, तो जब भाग को डिवाइड को हम LHS से RHS में जैसे ही बदलते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, तो वहाँ भाग गुना में बदल जाता है, यानी डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे मिलेगा ये 2 to the power 3x minus 1 plus 10 इक्वल टू 6 into 7। क्या मिलेगा 6 into 7, तो ये हो गया 42 और 2 to the power 3x minus 1 इक्वल टू 42 और ये इधर जाएगा तो -10, तो बचा कितना 32। इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 5। तो इससे क्या मिला, बेस जब एक समान है तो पावर एक समान हो जाएगा, यानी 3x minus 1 इक्वल टू 5 और 3x इक्वल टू 6 -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहता है रेखा 3x minus 4y plus 10 3x minus 4y plus 10 इक्वल टू 0 द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है। x अक्ष और y अक्ष, जैसे इस तरह से जो अक्ष होता है, तो कोई अगर इस तरह से इक्वेशन, तो यहाँ काटेगा तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट, तो x अक्ष पर या इंटरसेप्ट जो काटेगा अंतःखंड यहाँ इस पॉइंट से निकलेगा और ये y अक्ष। अब एक चीज और देखिएगा, ये जो x अक्ष है इस पर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, सिर्फ इसमें x कोऑर्डिनेट मिलता है x0, तो x का मान यहाँ से आएगा x अक्ष पर जो काटेगा, और y ये जो है y एक्सिस जो है इस पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, क्योंकि x पर तो आगे नहीं ना बढ़ता है, सीधे जा रहा है, तो यहाँ 0 है ही, तो एक समय पूरा ये लाइन पे 0। तो इसमें एक बार क्या करेंगे कि y के जगह पर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा जो x कोऑर्डिनेट दे दिया, और फिर x की जगह पे 0 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब देखिए y के जगह x इक्वल टू 0 जब रख लिए इसमें, तो ये देगा हमें 0, ये हो गया -4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तब इससे क्या मिलेगा -4y इक्वल टू -10, तो y का मान आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10/4 यानी 5/2। तो यह हो गया y का मान। अब x का मान, तो x के मान के लिए y को 0 पुट करेंगे। जब हम क्या पुट करेंगे, y बराबर 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तब इससे क्या मिला 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, और 3x इधर हम रखेंगे तो इधर हो जाएगा -10, तो -10/3, तो यही -10/3 और 5/2, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इस प्रश्न में कहता है कि x के किस मान के लिए बिंदुओं -2 6 और 4 8 से गुजरने वाली रेखा बिंदुओं 8 12 और x 24 से गुजरने वाली रेखा पर लंब होगी। मतलब ये दो बिंदु से बना हुआ ये रेखा और ये दो बिंदु से बना हुआ रेखा यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो इसके लिए एक रूल है कि ये दोनों का स्लोप, यानी ये रेखा का स्लोप और इसका स्लोप, अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 -1 जब हो जाएगा तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। तो इसमें कह रहा है कि वहाँ समकोण बना रहा है, यानी 90 डिग्री बना रहा है, यानी m1 इंटू m2 बराबर -1 है। तो इससे क्या पूछ रहा है इसमें कि x का मान निकाले। तो दोनों का देखिए स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप क्या होता है, जैसे इस रेखा का हमें स्लोप निकालना है, मान लीजिए कि यही m1, तो ये होता है y2 माइनस y1, यानी 24 घटाओ 12 तो 12 हो गया, बटा
x2 घटाओ x1 तो x घटाओ 8। तो इस रेखा का ये स्लोप हो गया m1। अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं m2। ये कहता है उसी तरह से इसमें भी y2, किसी को भी y2 और किसी को y1 मान सकते हैं, लेकिन दोनों में जैसे y2 अगर इसे मानिएगा तो इससे इसको, तो x2 भी यही होगा, तो इससे घटा देते हैं। तो y2 माइनस y1 यानी 8 घटाओ 6 तो 2, x2 घटाओ x1 तो 4 घटाओ, पहले से भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 1/3। तो m2 इंटू m1 इक्वल टू -1 होता है, यानी ये दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 12x - 8 इक्वल टू -1। ये कब होगा? जब ये दोनों परपेंडिकुलर है, लंब है। तो इससे ये 4 से कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 इक्वल टू -x प्लस 8, -1 से प्रोडक्ट भी कर दिए। तो और x को इधर लाएंगे, 4 उधर जाएगा, 8 - 4 दैट इक्वल टू 4। यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहता है यदि 3 बिंदुएं H0, AB और 0 के एक रेखा पर स्थित हों तो A/H प्लस B/K का मान है। देखिए एक रेखा पर यानी कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर के केस में क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, उसी से एक कंडीशन आता है कि जब 3 पॉइंट कोलिनियर, जैसे यहां पॉइंट है H0, दूसरा पॉइंट है AB और तीसरा पॉइंट है OK। इससे क्या आता है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब संरेखी हो जाएगा एक रेखा में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। इसके जब 0 हो जाएगा तो 2 उधर भेज दीजिए तो ये पूरे का मान 0। अब इसी में इसको रखते जाइए, रिजल्ट आ जाएगा। तो x1 यानी पहले का कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो ये h है, y2 दूसरे का y कोऑर्डिनेट तो b है, y3 तीसरे का y कोऑर्डिनेट यानी k प्लस, अब फिर देखिए x2 यानी इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो a, y3 यानी इसका y कोऑर्डिनेट तो k माइनस y1 तो इसका कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट प्लस x3 यानी 0 इंटू y1 तो y1 h है माइनस y2, सॉरी y1 0 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो 0 है, y2 b बराबर 0, यही आ जाएगा। तो ये समीकरण हल हो जाएगा। तो 0 में इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो पूरा कहानी खत्म हो गया इसका। अब यही दोनों पे देखना है। तो और HB माइनस KH प्लस AK, और ये भी माइनस 0 0, कहानी खत्म हो गया, इक्वल टू 0 है। देखिए दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, HK से डिवाइड कर दे रहे हैं, HB माइनस KH प्लस AK बाई HK, और इधर भी वही HK से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ इसमें तोड़ेंगे तो H से H कट जाएगा, ये तो B/K माइनस यहाँ HK पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1, यहाँ K से K कैंसिल होगा तो A/H इक्वल टू 0। तो और B/K प्लस A/H इक्वल टू 1, यही होगा इसका सही आंसर, यानी A/H प्लस B/K बराबर 1। अब देखिए इस प्रश्न में कहता है यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे जो एक सतह का क्षेत्रफल पे चेंज होगा वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी चेंज होगा, वही वक्र पृष्ठ पर। ऐसे सतह कहता है तो घनाभ का सतह जो होता है वो आयताकार होता है। तो आयताकार में कुछ इसका लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा।
तो पहले क्षेत्रफल क्या है, पहले क्षेत्रफल है एल बी। अब कह रहा है कि दोनों को दुगना कर दे, यानी एल बदल गया 2l में, बी बदल गया 2b में। तो अब नया जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा 4lb। तो पहले था lb, अब हो गया 4lb, यानी क्षेत्रफल, सतह के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हुआ, तो अब सतह का क्षेत्रफल 4 गुना हो गया, यानी पूर्व से 4 गुना। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।